हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर बीसीसी 9 का एक टॉपिक। और हम लोग का आज का टॉपिक होने वाला है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। तो इसे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में क्या अंतर होता है इसे। There are lots of philosophical issues relating to the question of objectivity and subjectivity of a statement, information, judgment, point of view or anything else. Statement is said to be objective when it is based on the facts. देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव किसे हम लोग कहेंगे, यहाँ पे क्लियर करने की मैंने कोशिश किया है। वैसे सभी स्टेटमेंट जो फैक्ट के ऊपर बेस्ड हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। एंड इट कैन बी प्रूव्ड ईजिली एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिनाई। डिनाई मतलब होता है मना नहीं कर सकते हैं। जैसे आप किसी ने आपको बताया कि सन ईस्ट में रहता है और अर्थ रोटेट करता है ना, यह सन ईस्ट से राइज करता है, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ बात करें किसका, सब्जेक्टिविटी का, तो इसमें फैक्ट्स का सेंस होता है। ये ऐसे ही हवा वाली बात कह सकते हैं आप। ऑन मैटर द स्टेटमेंट बिकम सब्जेक्टिव। तो वैसे सभी मैटर जिसमें कोई फैक्ट नहीं हो, कोई प्रूफ करने के लिए आपके पास बातें ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिविटी कहलाएगा। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस इन ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, सम ऑफ देम आर फॉलोइंग। इस तरह से जब भी डिफरेंस करने के लिए रहे तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पॉइंट को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, जब भी आप डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन बनाए ना, तो आप क्या कर ले, 3 कॉलम बना ले, जिसमें एक में बेसिस डालिए, दूसरे में ऑब्जेक्टिविटी डालिए और तीसरे में सब्जेक्टिविटी। जो भी आपका टॉपिक है उसको रिलेट करके डाल दीजिए, है ना। और देखिए किस बेसिस पर आप कर रहे हैं वो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखने का कोशिश किया है। अ नेचुरल स्टेटमेंट विच आर कम्प्लीटली ट्रू, अनबायस्ड एंड बैलेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी किसको बोलेंगे, वैसा नेचुरल स्टेटमेंट जो कम्प्लीटली अनबायस्ड है, मतलब जिसको कोई गलत नहीं कह सकता है, और वो बैलेंस है, मतलब फैक्ट से प्रूफ है, वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिविटी कहलाएगा। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है इट मीन्स समथिंग विच डज नॉट शोज क्लियर पिक्चर और इट इज़ जस्ट अ पर्सनस आउटलुक और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। ठीक है, ये किसी एक पर्सन का ओपिनियन हो सकता है, आउटलुक हो सकता है, जो उसके विचार है, ये कभी भी फैक्ट के द्वारा आपका प्रूफ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है हम लोग का बेसिस ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी, मैंने यहाँ पे डाला है। और उसके बाद है यहाँ पे बेस्ड ऑन, मतलब जो ऑब्जेक्टिविटी है और सब्जेक्टिविटी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो ये फैक्ट के ऊपर और ऑब्जर्वेशन के ऊपर ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड होता है। सब्जेक्टिविटी एज्यूम्सन, मतलब कल्पना, बिलीफ और ओपिनियन, किसी दूसरे के सलाह ऐसे ही जो आप मानते चले आ रहे हैं उसके ऊपर। ट्रूथ, अगर सच्चाई की बात करें तो ऑब्जेक्टिविटी प्रूवेबल होता है, ये सब्जेक्ट रिलेटिव होता है। ठीक है, वेरिफिकेशन, ये वेरीफाइड होता है, ये नॉन वेरीफाइड होता है। रिपोर्टिंग का अगर बात करें तो ये सेम होता है, कभी भी चेंज नहीं करेगा। और अगर इसमें बात करें तो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं रिपोर्टिंग का, कि कैसे वो चेंज करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। जब भी आप किसी पर्सन को कोई बात बताते हैं, अगर वो आदमी किसी तीसरे पर्सन को बताता है तो वो उसमें अपना कुछ ऐड करके बताएगा, या फिर अगर कोई पॉइंट भूल गया है तो वो पॉइंट काट करके बताएगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट जो आपने कहा वो पूरा 100% कॉपी वो कर दे, है ना। उसका डिसीजन मेकिंग इसमें कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं। यूज्ड इन, अब इसका यूज कहाँ होता है, टेक्स्ट बुक लिखने में और इंसाइक्लोपीडिया के फॉर्मेशन में। इसका यूज होता है ब्लॉग में, कमेंट में, सोशल मीडिया में और बायोग्राफीज़ में, है ना। मतलब जहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है वैलिडिटी का, वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन के साथ अपने आंसर को ख़त्म करेंगे। एट द एंड ऑफ डिस्कशन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन इज़ वन दैट प्रोड्यूस टू कंप्लीट ट्रूथ एंड सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन इज चेंजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और लास्ट में हम लोग बस यही कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, वैसा इन्फॉर्मेशन है जो कि प्रूव्ड है, ये कभी नहीं चेंज करेगा। और सब्जेक्टिविटी ऐसा है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चेंज कर जाता है जाने पर। तो आई होप मेरे वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिली होगी। वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लें। और जो भी आपको डाउट है या कोई नया टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं उसका वीडियो बना दूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।